मन, वचन, काय किसी भी स्तर पर हिंसा नहीं करना। सबसे पहले तो अहिंसा में आता है जो हम लोग अपने भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए जीवों को मारकर खाते हैं। वो तो सबसे बड़ी हिंसा है ही, जो हमारे सामने है, आंख के सामने है। क्या वो करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हमें हक मिला है उसका? हमें जीने का अधिकार है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। उनमें शारीरिक ताकत नहीं होने के वजह से वो अक्षम्य है। उनमें वो बल नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमें बल मिला है, शारीरिक ताकत है, शारीरिक सक्षमता है, तो हम क्या उसका दुरुपयोग करेंगे? अपने 2 मिनट के स्वाद के लिए हम कितने जीवों की हत्या कर रहे हैं? इसका हमें कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे कर्मास तो बंध ही रहे हैं। हम दूसरे जीवों को मार रहे हैं तो हमारे कर्मास भी बंध रहे हैं। कर्मास बंध रहे हैं तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उनसे तो आप कितना भी चाह लो पीछा छुड़ाने का, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। और दूसरी बात कि आप अपने शरीर को भी शमशान बना रहे हो। शमशान मतलब जहां मुर्दा को दफनाया जाता है, और यहां आप क्या कर रहे हो? मुर्दा अपने शरीर में ही डाल रहे हो। सोच लो, शमशान से 1 सेकंड के लिए आप गुजर नहीं सकते हो। या तो जब कोई बॉडी डेड हो जाती है, लाश बन जाती है, उसकी अपनी पहचान खो जाती है, उसका सिर्फ एक ही पहचान रह जाता है, डेड बॉडी, मुर्दा, यही पहचान है ना उसकी। जब उसमें से सांस निकल गई तो क्या होता है? बदबू आनी शुरू हो जाती है, और वो डेड बॉडी और बॉडी बदबू को तो आप पूरे अपने शरीर में ही डाल रहे हो। बेचारे शरीर का क्या हालत होगा। ये तो हुआ जो हमें प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है। मन, वचन, काया से हमने देख ली। मन, वचन, विचारों से भी कभी कभी हम हिंसा करते हैं। किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। हमें विचारों से भी किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना। वचन, ये हमारी कितनी बड़ी शक्ति है पता है? ये जो है, ये हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। यहां से जो एक शब्द निकल गया ना, जैसा शब्द निकला वैसा एनर्जी में वो फ्लो करेगा। इससे अगर आप मृदु, मधुर वचन निकालते हो जिससे सामने वाले को सुनने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फील होता है, तो आप सामने वाले को कितना अच्छा फील करवा रहे हो, उससे रिश्ते कितने अच्छे बन रहे हैं। और वही यदि आपने यहाँ से कटु वचन निकाल दिया, क्या होगा? सामने वाला तो पूरा ही फिर आपसे तो आगे रिलेशन रखेगा ही नहीं। ये हमारे ऊपर है कि इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। ये जो है वो
कमान से निकले हुए तीर की तरह है। जो तीर एक बार निकल गया तो आप उसको कमान में वापस नहीं रख सकते। वैसे ही जैसा शब्द आपका निकल गया, आप चाह के भी उसे वापस नहीं डाल सकते हो। इसे आप छुरी की भी तरह प्रयोग कर सकते हो और दवाई, मलहम की तरह भी आप यूज कर सकते हो। ये हुआ अहिंसा। यम के अंदर फर्स्ट सब ट्रिक अहिंसा। सेकंड सब ट्रिक इज सत्य, ट्रुथ। जैसे मेडिटेशन इज द अल्टीमेट ट्रुथ, सोल इज द अल्टीमेट ट्रुथ। सत्य किसे बोलते हैं? सच्चाई, हमेशा सच से बोलना। अब सत्य का भी यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन हो गया। जब जरूरत पड़े कि कोई इंटेंशनली गलत नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है पर फिर भी हो गया, तब अगर आप उसको बचाने के लिए किसी दूसरे से झूठ भी बोल रहे हो तो वो उस समय झूठ नहीं कहलाता है, वो उस समय सत्य ही है, क्योंकि उसका इंटेंशन, जिसने बोला, जिसने किया, उसका इंटेंशन गलत नहीं था बट हो गया। तो आप उसको अगर बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो सत्य है, वो गलत नहीं है। बट जिसका इंटेंशन गलत था तब उसके अगेंस्ट आप बोले तो वो सत्य ही कहलाएगा। सत्य हमेशा एकदम निश्चिंत होकर के बोलना कि कहीं पर भी बोलना पड़े तो मैं बोल सकता हूं। बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत रखना। ये हुआ यम के अंदर अहिंसा, सत्य। थर्ड इज अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी करना, यस, चुराना। किसी दूसरे की वस्तु चुराना, धन चुरा लेना। किसी का सामान हम उठा लिए पर फिर उसको हम वापस ले जाकर नहीं दिए, वो भी चोरी के अंदर कहलाता है। अब हमारे इंडिया में जैसे हल्दी, नीम, ये सब बहुत जगह प्रयोग होता है, वर्सटाइल यूज है उसका। पर अभी चाइना और अदर कंट्रीज वाले ने उसका पेटेंट बना लिया है। ये भी चोरी के अंदर आता है। जो वस्तु आपकी नहीं है, आपने उसे अर्न नहीं किया है, जिस पर आपका हक नहीं है, तो आपको उसे लेने का भी हक नहीं है। दिस इज अस्तेय। फोर्थ इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मीन्स, ब्रह्म किसको बोलते हैं? ब्रह्म, नॉट भ्रम, ब्रह्म। आवर सोल, अपनी आत्मा, उसमें आचरण करना। हमेशा अपने मध्य मार्ग में रहना, मध्य मार्ग में रहते हुए भी अपने आप में रहना। इसको आप संसार में निर्वाण भी बोल सकते हो कि संसार में लिप्त रहना, संसार में रहना जितना जरूरी है उतना ही रहना, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? संसार में लिप्त होना, वो गलत है। तो संसार में जितना जरूरी है उतना करते हुए अपने आप में रहना, वो ब्रह्मचर्य है। और अपने आप में रहने के लिए आप इस संसार को अगर छोड़ देते हो तो आपका फाइनल ग्रोथ नहीं है। ये संसार का भाग पूरा करने के लिए भी आपको बार बार जन्म मरण लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, घूमते ही रहोगे आप।
इसलिए हमें सर ने संसार में निर्वाण बताया है। संसार में पूरी सजगता, सहजता के साथ, ध्यान ज्ञान के साथ रहते हुए अपने सांसारिक भाग को, सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करो। उससे क्या होता है, हमारे ही कर्मास, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स जो हमारे इस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना कि अगर हम क्लास 1 पास नहीं करते हैं तो हम क्लास 2 तक नहीं जा सकते, वैसे ही अगर आप अपने इस सांसारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से, खाली पूरा नहीं करना है, जिस अनुसार पूरा करना है उस अनुसार पूरा करते हुए अपने आप में रहते हो, तभी आपका वो पार्ट क्लियर होता है और आप इस बात को अचीव करते हो। ये हुआ ब्रह्मचर्य। अभी तक हमने क्या क्या देखा? यम के अंदर में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। एकत्र करना, छोड़ना नहीं, एकत्र करना। अपरिग्रह मतलब होता है हमारे लिए जितना जरूरी है, जिस मात्रा में जरूरी है उतना ही परिग्रह रखना, उतना ही जमा करना। ये अपरिग्रह जो है मैं दोनों के हिसाब से बताऊंगी। कौन कौन से? देह और इस देह में कौन रहता है? देही, आत्मा। आत्मा को ही देही भी बोलते हैं। अब हमारा ये देही जो है इस देह में है, तो इसे तो संभालना ही पड़ेगा। संभालना पड़ेगा कि नहीं? कि बिना इसे संभाले आप अपने आप को संभाल सकते हो? ठीक है। इस देह को संभालना है तो इस देह को संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भोजन करना चाहिए। ये शरीर को पोषित करता है भोजन। कितना खाना चाहिए? इसे पोषित करने के लिए कितना रोटी की जरूरत है? बस एक समय में 2 रोटी। तो उतना ही आप धन कमाओ ना, उतना ही परिग्रह रखो। पर हम क्या करते हैं? हमें वैरायटी ऑफ फूड्स चाहिए, टेस्टी, यमी, डिलीशियस फूड्स चाहिए। फूड खाने के लिए हमें धन चाहिए। तो कितना धन एकत्र करते हो आप? 24 घंटे ही हम बेचैन रहते हैं, कहाँ से और पैसा आ जाए, कहाँ से और पैसा आ जाए, है ना? जितना जरूरी है उसको तो नजरअंदाज करके जरूरत से भी ज्यादा हम विलासिता की ओर चल जाते हैं। हमें अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, अच्छे घर चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, कार चाहिए, एसी चाहिए, सब चीज। अनजाने में ही हम कितने चीजों को जोड़ रहे हैं, अपने आप को कितना बेचैन कर रहे हैं। हर मोमेंट हम इसके पीछे बेचैन हो रहे हैं। तो ये इससे क्या हमें फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारा हर पल नुकसान हो रहा है। डिप्रेशन में जा रहे हैं हम, हर समय बीमार रहते हैं। ये जो तरह तरह की बीमारियां आ गई है, आज पूरी मनुष्य जगत बीमार है, अपने कर्मों के वजह से तो है ही, और ये हमने और एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है। क्योंकि अगर इस शरीर को आप ज्यादा भी दोगे तो क्या होता है? वो आपके शरीर में रहता है, डाइजेशन होता ही नहीं है, और अगले दिन सुबह सुबह निकलना ही है उसको।
आप 24 घंटा उसके पीछे बेचैन रहे, अपना तबीयत खराब करे, 1 सेकंड आप शांत नहीं रहे, 1 सेकंड आप खुश नहीं रहे। इतना मेहनत किया आपने और अगले दिन निकल गया वो, तो ले आपका साथ छोड़ के चला गया। कितना बड़ा धोखेबाज है। तो ये हुआ देह के अनुसार। अब देही की बात करते। देही मतलब अपनी आत्मा। उसको क्या पोषित करता है? वो करता है। बट अभी तक बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं जुड़ रहे हैं। वो कड़ी अभी चल रही है। ध्यान कर लिया, ज्ञान मिल रहा है, पर उस ज्ञान को फॉलो करते हैं हम? ज्ञान हमें कहता है कि हमें किस समय सोचना चाहिए, किस समय नहीं सोचना चाहिए। मेरे देही के लिए क्या जरूरी है? ये जो हम आजकल कर रहे हैं वो मेरे देही के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, एकदम ऑपोजिट कर रहे हैं। उससे हम अपना सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। जब तब सोचना। और भी बहुत कुछ है जो हम जो कर्मास नहीं करने चाहिए वो कर्मास कर रहे हैं। एक बात बताओ, मन किसे किसे मिला है? सारे जीव समुदाय को मिला है। वनस्पति जगत को नहीं मिला, तिर्यंच जगत को नहीं मिला, मतलब पशु पक्षी जगत को नहीं मिला है मन। एकमात्र मनुष्य पर्याय को मिला है। किस लिए मिला? विवेक से काम करें, पर कर रहे हैं? कर ही नहीं रहे हैं। अगर विवेक से काम लेते, वो विवेक तो हमें ध्यान और ज्ञान से मिला ना, वो सजगता तो हमें ध्यान और ज्ञान से मिला। पर उस सजगता को आप हर समय जी रहे हो, उस ज्ञान को आप हर समय जी रहे हो। उस ज्ञान, उस जागृति में आप अगर हर पल रहते हो तो आपको पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। अगर ये ज्ञान, ये जागृति आपके पास उस समय है तब तो ठीक, आप उस हिसाब से काम कर लोगे। पर हम उस क्षण वो जागृति नहीं रहती है हमारे पास, तो हम उसका उल्टा कर लेते हैं। तो जो हमें ये मन मिला है वो तो एकदम बेकार है। हमें ये मन मिला था विवेकपूर्ण कार्य करते हुए अपने उस पाथ को अचीव करना, इस वजह से हमें मन मिला था। पर हम क्या कर रहे हैं? उस ध्यान, ज्ञान, सजगता में हम रहते नहीं हैं और एकदम उल्टे ही कर लेते हैं। तो इससे क्या हमारे देही का मतलब लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप जो भी कर्मा कर रहे हो वो आपके आत्मा के साथ में आगे फॉरवर्ड होगा ही। तो क्यों ना ही हम इस मनुष्य पर्याय को भी बोलते हैं कि मतलब 84 लाख योनि, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय। बोलते हैं ना, सुने हैं सब कोई। मनुष्य पर्याय और मन सबका, हम ये जो हमारे पास कोहिनूर रूपी पारसमणि रत्न मिला हमें, उसका हम सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये पारसमणि रत्न, ये कोहिनूर आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा उसको यूज करो। उस पारसमणि रत्न को प्रयोग करके आप अपने सेल्फ इवॉल्व को ग्रोथ करो, या फिर घूमते रहो यहाँ पर। तो ये हुआ हमारे देही के लिए परिग्रह, कि देही के लिए हमें क्या जमा करना है। तो ये हो गया यम पार्ट कंप्लीट। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब महर्षि पतंजलि ने हमें सेकंड ट्रिक दिया है, नियम।
नियम के अंदर आता है शौच। शौच मीन्स शुचिता, शुद्धता। अपने शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना, शुद्ध रखना। ये तो हुई शरीर की बात। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा बोल रहे हो। इसमें विचारों की शुद्धता भी आती है, मतलब हर स्तर पर शुद्धता। ये है सोच, सोच को भी शुद्ध रखना। सेकंड सब ट्रिक इज संतोष, समभाव। कैसी भी सिचुएशन हो, अनुकूल, प्रतिकूल, लाभ, हानि, कोई हमें गाली दे रहा है या कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कैसी भी सिचुएशंस हो, ये बोलना बहुत आसान है पर ऐसे करने वाले बहुत कम है कि जो कैसी भी परिस्थिति हो उस समय ये ज्ञान रहता है, उस समय ये जागृति रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, मेरे सोल प्लान के अनुसार ही हो रहा है। तो ऐसी जागृति में जो रहते हैं तो वो तो ठीक, जो कुछ भी हुआ उसमें समभाव में रहे, वैसे ही रहना चाहिए हमें, संतोष में, हर परिस्थिति में समभाव। समभाव में रहने से क्या मिलता है हमें? क्यों बोलते हैं समभाव में रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए? उससे क्या होता है? राग द्वेष नहीं बनते हैं, स्थिरता रहती है। किसी ने आपका तारीफ कर दिया, आपको राग आ गया, तो उस समय तो ठीक, आप खुश हो जाओगे। बट किसी ने अगर आपको गाली दिया, मारा पीटा, तो उस समय तो आप उसे प्यार करने नहीं जाओगे। अगर ये जागृति नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा, कटुता आएगी, द्वेष होगा ना। उस समय आपके देही का क्या हो रहा है, कैसे कर्मा बन रहे हैं आपके। इसलिए बोला जाता है कि न्यूट्रल रहो आप, ना राग बनेगा ना द्वेष बनेगा, आपको न्यूट्रल रहने की आपकी हैबिट पड़ जाएगी। दिस इज संतोष, समभाव। तपस, थर्ड सब ट्रिक इज तपस। तपस में क्या शब्द आया? तप, तपस्या, मतलब अपनी अनावश्यक इच्छाओं का दमन करना, अपनी अनावश्यक इच्छाओं को तपाना। मैंने यहाँ कहा अनावश्यक इच्छाएं, आवश्यक इच्छाएं मैंने नहीं कहा, अनावश्यक इच्छाएं जो आपके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो जरूरी है, जितना जरूरी है, उन सबको करना ही करना है, पर जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उसको तपाना, उसको संयमित करना, दैट इज तपस। फोर्थ सब ट्रिक इज स्वाध्याय। शौच, संतोष, तपस। नेक्स्ट इज स्वाध्याय। इससे तो हम बहुत अच्छे से परिचित है, बहुत अच्छे से फेमिलियर है। स्वाध्याय मतलब बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना। वो स्पिरिचुअल पुस्तकें किसी की भी हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का ही पढ़ना है। आप किसी भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की पुस्तक आप पढ़ सकते हो। स्वाध्याय से क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए? स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है। अगर हम किसी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की जीवनी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि इन्होंने इस पाथ पे चलते हुए किस किस चीज को फॉलो किया, उनकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आए, उनको कैसे उन्होंने फेस किया। तो हमें भी तो पता चलता है ना कि हमें कैसे फेस करना चाहिए, हमें ये पता चलता है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। फिफ्थ
ईश्वर प्राणिधान, सब जगह सब में ईश्वर को देखना। ईश्वर मतलब आत्मा, सभी प्राणी में आत्मा है, सब में उसी को देखना। ये हुआ फर्स्ट यम एंड सेकंड नियम पार्ट कंप्लीट। पहले क्या होता था कि मतलब यम और नियम में पूर्ण परिपक्वता को देखते हुए ही फिर ध्यान आता था। यम नियम के बाद आता है आसन। अब यहाँ से हमारा ध्यान वाला पार्ट स्टार्ट होगा। पहले सुख आसन में नहीं बैठते थे, पहले होता था सुख आसन मतलब बैठने की अवस्था। आप किस तरह से बैठ सकते हो, जिसमें पद्मासन आता है, हठ आसन आता है, वज्रासन, ये विभिन्न विभिन्न तरह के जो आसन आते हैं वो आसन। उसमें क्या होता था कि खड़े होकर रहना, नीचे बैठना, पीछे टेक नहीं लेना, वो सब फॉलो करते थे। पर हमारे सर ने क्या बताया कि आपका आसन बिल्कुल आरामदायक, आपको पिंच मात्र भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। शुरू में ही सारा जुगाड़ कर लो, आपको जिस तरह से भी आराम मिले, कंफर्टेबल रहे, आप उस तरह से बैठ जाओ। सुखासन। सुखासन में बैठने के बाद क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, हाथों को इस तरह से लॉक रखते हैं, और कोई अगर पैर लटका कर बैठे हैं तो पैर को क्रॉस कर लेते हैं, और अगर कोई पलंग पर, सोफा पर, जैसे अगर आलती पालती मार कर बैठ सकते हैं तो आलती पालती मार कर बैठते हैं। पर अगर कोई जैसे अभी मेरे जैसे चेयर पर बैठे हैं तो पैर को क्रॉस कर लेते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न बताया, हमारी आंखों से 80% ऊर्जा बाहर निकलती है, हाथों से 10% और बाकी के 10% खुले पैरों से बाहर निकल जाती है। ध्यान करने जब हम बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं, 100% एनर्जी अपने शरीर के अंदर लॉक करने के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, और वो 100% एनर्जी हमारे ये प्रोसेस से, लॉक प्रोसेस से हमारे भीतर ही सेव हो जाती है। ये हुआ आसन। फोर्थ इज प्राणायाम। प्राण जोर आयाम। प्राण मीन्स हमारी सांसें, और आयाम मतलब उसकी लंबाई घटाना या बढ़ाना। ये प्राणायाम में कहते हैं, जिसमें हम योगा करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब जो हम करते हैं, भस्त्रिका, ये सब जो हम करते हैं। पर हमारे सर ने प्राणायाम में बताया, मतलब अपनी सांसों के साथ ही रहना, सांसों का न घटाना है न बढ़ाना है। जैसी आपकी स्वाभाविक सहज सांसें हैं, उन सांसों को ही साक्षी भाव से देखना है। सांसों के हर उश्वास निश्वास को, हर एक आवागमन को कड़क चौकीदारी के साथ, उसकी एक भी गतिविधि आपकी दृष्टि से हटनी नहीं चाहिए। एकदम इतना कड़क चौकीदार बनना है हमें। चौकीदार को आपने देखा है ना, उसकी नज़र हर एक आने जाने वाले पे ही रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर एक चीज़ की जानकारी उसके पास रहती है। वैसी ही रहनी चाहिए। सांसों पर केंद्रित होते होते क्या होता है कि पहले शुरू में जैसे होता है कि 1 मिनट में हमारे 60 थॉट्स चल रहे हैं, हमने सांसों पर केंद्रित करना आरंभ किया। फिर थोड़ी देर बाद होता है कि उसी 1 मिनट में 30 थॉट्स आए,
और ऐसी प्रैक्टिस करते करते फिर हम एकदम जीरो, एक भी थॉट नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सांसों के साथ ही जुड़े रहें। तो ये जो एक विचार से मतलब दूसरे विचार के बीच जो गैप होता है वो होता है सुनने की स्थिति। ये तो हुआ ना, धीरे धीरे करके कम होने लगता है और ये सांसों के साथ जुड़कर ही संभव है। प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या शब्द है? आहार। प्राणायाम में अपनी सांसों के साथ जुड़कर क्या होता है, जब हम पूरे थॉटलेस हो जाते हैं, जब हमारा खाली ग्लास रूपी मन पूरा खाली हो गया, तो हमारे ब्रह्म रंध्र से फिर प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे ब्रह्म रंध्र से होते हुए प्रवेश करती है। वो है हमारा आहार। धारणा। कॉस्मिक एनर्जी एंटर होने के बाद हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करती है, जिसे नाड़ी मंडल शुद्धिकरण कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे उन 72,000 नाड़ियों में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब ब्लॉकेजेस खत्म होने लगते हैं। इसको ऑब्जर्व करना, ये है धारणा। ध्यान। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण के बाद क्या होता है, हमारी थर्ड आई ओपन होती है। हमें जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रल्स मास्टर्स से मिलना, इस स्थूल शरीर से जो हमारा सूक्ष्म शरीर अलग होता है, वो सारी प्रक्रियाएं ध्यान में होती है ना, जो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। समाधि मीन्स समाधान। इसमें 2 टाइप हुए, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प मतलब अभी हमारे भीतर कुछ विकल्प बाकी है, कुछ प्रश्न बाकी है, उन प्रश्नों का अभी हमें हल नहीं मिला है, वो है सविकल्प समाधि। और है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं, जहां आपके सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, आपको सारे प्रश्नों का हल मिल गया, उत्तर मिल गया, समाधान मिल गया। आपको पता है आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, आपका लक्ष्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। इन सभी प्रश्नों का हल आपको पता है, आपके पास है। सहस्त्रार स्थिति क्या है, चक्र क्या होते हैं। यहाँ तक तो हमें हेल्प किया महर्षि पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पर अब हमारे पत्री सर क्या कहते हैं? पत्री सर का क्या काम है? क्या करवाए वो 40 साल से? बस एकमात्र यही किए हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं किए। तो उनका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? आसन। सबसे पहले तो आसन में बैठना होगा ना। आसन, आसन मीन सुखासन। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको पीछे टेक लेकर बैठना है, तकिया लगाना है, आप आराम से बैठ सकते हो। पैर लटका कर बैठना है, पैर सीधा करके बैठना है, बेड पे लेट करके बिल्कुल कर सकते हैं।
इसीलिए बोलते लेट कर नहीं करना चाहिए। बैठ करके आपको अगर पीछे टेक लेना है, आप टेक लगा के तकिया लगा करके कर सकते हो। लेट करके नहीं करते जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो। जैसे किसी पेशेंट की हालत अगर बहुत खराब है तो वो आराम से लेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अपने स्थिति के अनुसार संभव हो वैसे आपको करना चाहिए। पर अभी तो हमारी वो स्थिति नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस वजह से आसन के बाद प्राणायाम में बस वही अपनी सांसों के साथ जुड़ना, हर एक गतिविधि के साथ जुड़ना। प्रत्याहार जो हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। सर ने हमारे ग्रोथ के लिए सिर्फ ध्यान तक ही हमें नहीं रोका है। सिर्फ अगर हम ध्यान करते हैं तो ही हमारा पूरा ग्रोथ नहीं होता है। ध्यान के साथ साथ सर ने स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, पिरामिड, प्रचार प्रसार, इन सब को भी ऐड किया है। ध्यान के बाद स्वाध्याय से जैसे मैंने बताया कि हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, मन शांत रहता है हमारा हर समय। मतलब जैसे हमारे लिए जो जरूरी है, अगर हम किसी पल विचलित भी हो जाए होता है, पर अगर हम स्वाध्याय कर लेते हैं तो हम हर मोमेंट उसी स्टेज में हैं। विचलित हो भी गए, स्वाध्याय कर लिए, हमें ज्ञान मिल गया, हम तुरंत फिर सही रास्ते पे ही चलेंगे। होता है ना, मेरे साथ तो होता है। अगर जैसे खाली ध्यान कर लिया और उसके बाद स्वाध्याय में बहुत गैप हो गया तो होता है कि कुछ गलत कर जाते हैं। बट अगर स्वाध्याय के टच में रहते हैं तो हमें सही रास्ता ही फॉलो करते हैं, फिर सही रास्ते पे ही चलते हैं। सज्जन सांगत्य, हमें हमारे जितने भी ध्यानी मास्टर्स हैं, आपके अगल बगल जितने भी हो, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप जितने से शुरू कर सकते हो उन सब का एक्सपीरियंसेस जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। हर एक एक्सपीरियंस हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उससे क्या होता है, आप तो खाली होते ही हो, क्योंकि अगर ये हमारा मन रूपी ग्लास जो है अगर भरते जा रहा है, अगर पूरा भर गया तो नया चीज कहाँ जाएगा। हमारा तो खाली हो ही रहा है, सामने वाले का क्या हो रहा है, उसको भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। बहुत लोग होते हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते, पर दूसरों का सुन करके उनको आंसर मिल गया, फिर उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है। अरे इन्होंने तो इतना देर ध्यान करके अपने इन सारी बीमारियों का निदान कर लिया, कैसे वो हर पल खुश रहते हैं, हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। ये लाइफ हमारा क्या है, किस लिए मिला हम लोगों को? एक्सपीरियंस, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। हमारा हर पल फेस्टिवल है। वो जो साल में फेस्टिवल्स हम मनाते हैं ना, सिर्फ उतने ही फेस्टिवल्स नहीं है, आपका पूरा होल लाइफ फेस्टिवल्स है, उसका हर एक मोमेंट फेस्टिवल है। अगर आप सही तरीके से चलो ना तो आप हर पल को एंजॉय करते हो, हर पल खुश रहते हो। एक योगी क्या करता है, किसको बोलते हैं योगी? हर पल एंजॉय करता है, हर पल एंजॉय करता है। ही इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। किस समय क्या करना चाहिए, जैसे वो अगर खाना बना रहे हैं तो बस उस समय वो ध्यान की भी बातें नहीं करेंगे, एकदम वैसे ही रहना हर पल। पर हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। नहीं, हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप जो कुछ भी कर रहे हो 100% कंसंट्रेशन अपना उसी में लगाना उस समय, और कुछ दूसरे चीज पे ध्यान ही नहीं देना, सोचना ही नहीं। वैसे अगर आप रहते हो ना, ज्ञान, ध्यान,
सहज हो करके हर पल खुद को शून्य रखो ना। क्या जरूरत है इतना इतना बर्डन होने का? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस शून्य रहो। उसके बाद जो ये मास्टर्स है ना, प्रकृति है ना, वो आपके लिए हर पल अच्छा ही करेगी। लास्ट में उन्होंने यम और नियम को रखा है। सर के अनुसार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम। सर कहते हैं कि ये 6th पॉइंट तक अगर हम लोग पहुंच गए तो यम और नियम अपने आप ही जीवन में आ जाएगा। जब हमें ध्यान मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो हमें ये तो पता चल ही रहा है कि हम कौन हैं। हम मात्र ये शरीर नहीं, ऊर्जा, बुद्धि, चेतना युक्त है, आत्मा है। तो फिर हमारे लिए जो चीज जरूरी होगा वो तो हम अपने आप ही करेंगे। यम नियम में जो कुछ भी बताया गया है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, तपस, ईश्वर प्राणिधान। अब हम हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना। अब हम क्या करने लगे? सचेत हो गए। मच्छर भी अगर काटता है तो क्या करते हैं? हिला देते हैं, झटका देते हैं, बट मारने से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। कभी कभार हो जाता है, पर वो जागृति तो आ गई ना कि नहीं, इसमें भी एक जीव है, इसमें भी आत्मा है, तो हमें उसे नहीं मारना है। वनस्पति जगत के लिए भी आ गई कि हमें अनावश्यक प्लांट्स को नहीं तोड़ना है, उसके लीफ को, उसके फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है। हाँ, जहाँ जरूरी हो जाता है बहुत, जहाँ जैसे ट्रिमिंग ये सब जो बोलते हैं, वो सब करना ठीक है, बिल्कुल वो सब आप कर सकते हैं जितना जरूरी है। पर अगर जैसे होता है कि कहीं जैसे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कुछ वैसा बहुत बनाना कुछ जरूरी है, तब भी हम क्या करते हैं? पहले प्लांट्स को उनसे परमिशन लेते हैं कि मेरे को ये बनाना, लोगों के कल्याण के लिए मेरे को ये बनाना जरूरी है। तो पहले उसको सॉरी बोल करके, हक करके उनसे परमिशन लेते हैं हम। तब अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अनावश्यक नहीं करना है। तो ये आई ना सजगता कि हम सब चीज में जीवों को देख रहे हैं, जीवों को फील करते हैं। हम रोड में भी, रास्ता में भी चलते हैं तो चींटी या ये सब कुछ आ जाती है तो थोड़ा संभल करके चलते हैं। तो ये तो पहले नहीं थी, ये हुआ ईश्वर प्राणिधान। समाधि मीन्स समाधान, जहां आपको आपके प्रश्न और हल होते हैं। सविकल्प समाधि मतलब अभी आपके भीतर क्वेश्चंस बाकी है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। और निर्विकल्प समाधि मतलब आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, कोई प्रश्न बाकी नहीं है। प्रश्न कौन से? आप कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? जन्म क्या है? मरण क्या है? आपका यहाँ लक्ष्य क्या है? सहस्त्रार स्थिति क्या होता है? चक्र क्या होता है? दोज क्वेश्चंस। ये दुनिया कैसे चल रही है? वो क्वेश्चंस। जब आपको इनका हल मिल गया पूरा, वो निर्विकल्प समाधि। वो आपका प्रैक्टिस करते करते ही होता है। शुरू में अगर आप चाहेंगे कि मतलब 100% एकाग्रता के साथ करें तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब जब आपका ध्यान विचारों पे जाए तो आपको वापस अपनी सांसों पर ले आना है। इसी तरह प्रैक्टिस करते करते आप एक समय होगा कि आप एकदम थॉटलेस हो जाओगे। सर ने कहा है कि ध्यान
कोई भी कर सकता है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ना अमीरी ना गरीबी, न जात न धर्म ना कोई प्रांत। रास्ते में खड़ा एक भिखारी भी कर सकता है। घर में जो हमारे हेल्पर्स हैं, मेड, अवर स्टाफ्स, वो हमारे हेल्पर्स ही है, वो भी कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है। ये भारत देश, लंदन, अमेरिका, जितने भी कंट्रीज हैं, इस लोक में जितने भी जीव है, हर कोई कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है इसका। टाइम के लिए बताया सर ने कि मिनिमम आपका जितना एज है आपको उतनी देर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शुरू में 15 to 20 मिनट्स आपको, जैसे आपने कहा, बहुत थॉट्स आते हैं, तो आपको कंप्लीट थॉटलेस होने में ही उतना टाइम चला जाता है। उसके बाद वाला समय जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस वजह से जिसका जितना एज है उतना देर जरूर करना चाहिए। 10 साल का बच्चा 10 मिनट करेगा, 5 साल का बच्चा 5 मिनट करेगा। 8 साल के बच्चे से जरूर करना चाहिए, जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका जो एज है, उनकी जो एबिलिटी है, वो बिल्कुल खाली होते हैं, एकदम खाली। उस समय अगर उनके मन में ध्यान डाला जाए तो फिर ध्यान से क्या होता है, हमें सही रास्ता पता चलता है, क्या करना हमारे लिए सही है, क्या करना गलत है। तो बच्चे उस छोटी सी अवस्था से ही समझने लगते हैं कि हमें आगे किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये करना मेरे लिए गलत है, ये करना मेरे लिए सही है। तो ये समझ उनमें उस समय से ही आ जाती है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है उनका। तो इसलिए बच्चों से जरूर शुरुआत करना चाहिए। और अगर पेरेंट्स पहले से कर रहे हो तो फिर बच्चे तो अपने आप देख के ही सीख जाते हैं, उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता। अपनी एज के अनुसार तो करना ही करना है, उससे ऊपर आप जितना कुछ भी कर सकते हो, पर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप ध्यान में भी पूरा बैठे पड़े हैं और उधर अपनी वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके आप ध्यान से उठे और फिर उसके बाद गाली शुरू हो जाए। तो वैसा काम नहीं करना है। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद आप अपने आप के साथ जितना बैठो, कोई दिक्कत नहीं है।